ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसा गुप्त मोहिनी मंत्र जो कि लाखों सालों से छिपाया गया है आम जनता से, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो पाए। लेकिन ये मंत्र मैं आज आपके साथ साझा करूंगा इस उम्मीद में कि इसका दुरुपयोग आप नहीं करेंगे और अपने साथी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसका प्रयोग आप सोच समझ कर करेंगे। तो इस मंत्र का प्रयोग तब करना चाहिए जब सारे मंत्र विफल हो जाएं, कुछ भी ना लग रहा हो। उस समय आप अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जो है प्रयोग करें तो आपको 100% इसका असर दिखेगा। ये एक विधि है जो कि शायद से पहले ही मैंने आपको बताई होगी, लेकिन आज मैं इसको पूरी तरह से बताऊंगा कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको चांद की दशा देखनी होगी कि चांद जो है वो ढल रहा है या बढ़ रहा है। अगर वो रोशनी की तरफ बढ़ रहा है तो इस प्रयोग को किया जा सकता है। जैसे अभी कल पूर्णिमा थी, तो अब जो चांद है वो अंधकार की तरफ जा रहा है। तो अंधकार में जब चांद जाए तो इस प्रयोग को ना करें। जब प्रकाश की तरफ चांद जाए या पूर्णिमा होने वाली हो या फिर एक हफ्ते बाद हो, तब इस प्रयोग को करें। तो आपको करना बस इतना है कि शुक्रवार के दिन अपने दोनों हाथों के नाखून और दोनों पैरों के नाखून इनको काट लीजिए, और काटने से पहले इनको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा ताकि इनकी आप राख बना सकें। राख को आपको बनाना है आम की लकड़ी में। आम की लकड़ी जलाइए और उसमें इनको भस्म कीजिए। जब इनकी भस्म बन जाएगी तो उसको किसी कांच की शीशी में भर लीजिए। ऐसी भस्म बनाना कि मतलब आप एक शीशी भर सकें, और उस शीशी में से थोड़ी सी राख आप अपने लिए रखें और उससे प्रतिदिन 1 महीने तक आपको उससे नहाना है, एक एक चुटकी डालकर। ये नहीं है कि पूरी की पूरी शीशी डाल दी और नहाने चले। आपको एक एक चुटकी उसमें से राख लेनी है और रोज़ उससे नहाना है। नहाते वक्त आपको ये मंत्र बोलना है, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, अपने ग्राम देवता का ध्यान कीजिए, अपने कुल देवता का ध्यान करके उसके बाद आपको ये मंत्र बोलना है, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। इस तरह से जैसे जैसे आप पानी डालें अपने ऊपर, इस मंत्र का ध्यान करते हुए या फिर इसका जाप करते हुए आपको नहाना है। नहाने के बाद जो मैंने दूसरी शीशी जो बनवाई थी, तो एक तो शीशी में आपके लिए राख थी, दूसरी में जो थी वो आपके साध्या के लिए थी। तो उस शीशी में से थोड़ी सी एक चुटकी राख आप ले लीजिए और कोई शुभ मुहूर्त देखिए कि आप उसको देख सके, या फिर आपको पता हो कि वो यहाँ आने वाला ही है या फिर यहाँ आने वाला है। तो उसके कंधे पर आपको एक चुटकी राख डाल देनी है, और इसके बाद ये कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाएगी। कुछ भी ऐसा होगा जो कि आपको उसकी तरफ खींच कर ले जाएगा। और ये मंत्र ऐसा है कि बस एक बार लग गया तो सामने वाला भूख प्यास सब भूल जाएगा, बस आप ही का चिंतन करेगा। और इसको कतई किसी का अनिष्ट करने के लिए ना करें। और अगर आपके मन में सच्चा प्यार है, और फिर देखिए किस तरह से ये जादू चल जाएगा। मैंने जिस जिस को ये दिया है, इसने 100% उसके लिए काम किया है। ये चीज़ कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि ये जो है रसायन में आती है। तो रसायन कभी खाली नहीं जाती। एक बार इसे कर दिया तो सामने वाला आपके पैर धो धो कर पिएगा। और जैसे ही आपका काम बने मुझे बताइएगा कि मैंने जो है इसको 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 2-3 दिन में ही इसको जो है साध लिया। तो जब आप ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं तो मेरा जो मन है वो करता है कि मैं आपको और ऐसे गूढ़ रहस्य बताऊं जो कि वाकई में आज के समय में भी काम करते हैं। ये चीज़ें आदिकाल से चली आ रही हैं, और जब तक मानव इतिहास था, मानव इतिहास रहेगा, तब तक ये सारी चीज़ें काम करती रहेंगी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे पहले जो दवाइयाँ थी वो काम करती थी और अब भी कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये सारी चीज़ें अब भी वैसा ही काम करती जैसे पहले करती थी। बस
बात है कि हम उस ज्ञान को भूल गए हैं, उस विद्या को हम अर्जित नहीं कर पाए हैं, और न जाने इससे भी बहुत बड़ी गूढ़ विद्याएं हैं जो कि आज तक हमारे संपर्क में नहीं आ पाई हैं। तो एक बार इसको कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी इसने आपका काम बना दिया। जैसे ही आप मुझे कॉल करते